हेलो फ्रेंड्स, हाल के कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि अमेज़न इंडिया पे आपके फीडबैक्स लगातार कम हो रहे हैं। या तो आपके फीडबैक आते नहीं हैं या अगर वो आते होंगे तो कई बार अमेज़न की इंटेलिजेंट एल्गोरिथम उन फीडबैक्स या प्रोडक्ट रिव्यूज को स्पैम में भेज देती है और वो फिर कंसीडर नहीं किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से अमेज़न इंडिया लगातार एक्शंस ले रहा है और ऐसे सेलर्स या ऐसी थर्ड पार्टी या कंपनीज जो गलत तरीके से फीडबैक या प्रोडक्ट रिव्यूज को ला रही थी उनको या तो सस्पेंड कर दे रहा है या तो उन पे लीगल एक्शन लिया जा रहा है। क्योंकि आप सबको ये बात तो मालूम ही है कि अमेज़न इंडिया पे आपके जितने अच्छे सेलर फीडबैक आते हैं, जितने अच्छे आपके प्रोडक्ट रिव्यूज रहते हैं, उतने ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आपका प्रोडक्ट शुरुआत के टॉप 3 पेजेज में फायर किया जाएगा। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि लगभग 70 to 80% जो सेल आती है वो टॉप 3 पेजेज से ही आती है। मतलब अगर आपका प्रोडक्ट शुरुआत के टॉप 3 पेजेज पे लैंड नहीं कराया जा रहा है या नहीं कर पा रहा है तो फिर आपको सेल्स कहाँ से मिलेंगी, और अगर मिलेंगी भी तो बहुत कम सेल्स आपकी होने वाली है। इसीलिए सारे सेलर्स लगातार कंपटीशन में बने रहते हैं कि किसका प्रोडक्ट शुरुआत के 3 पेजेस में लैंड कर पाता है। और इसमें बहुत बड़ा रोल होता है आपके फीडबैक्स का और प्रोडक्ट रिव्यूज का। इसीलिए लगातार कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेलर फीडबैक या प्रोडक्ट रिव्यूज कहाँ से लाएं और कैसे लाएं। इसके लिए मैं आपको बता दूं, बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐप्स आते हैं या वेबसाइट्स हैं लाइक सेजमेलर, फीडबैक एक्सप्रेस, फीडबैक 5 जो कि बिल्कुल लीगल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इनका प्लान लेके या इनको फ्री में यूज करके ये सारा काम कर सकते हैं और कस्टमर्स को फीडबैक या प्रोडक्ट रिव्यू रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा एक फ्री तरीका बताने वाला हूं जो कि रिसेंटली अमेज़न इंडिया ने लॉन्च किया है या कहें रिसेंटली इस सिस्टम को अपडेट किया है, जिससे आप बिल्कुल फ्री होके कस्टमर को प्रोडक्ट रिव्यू या सेलर फीडबैक रिक्वेस्ट भेज पाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। और एक क्लिक करना है आपको, ना तो कुछ टाइप करने की जरूरत है ना तो कुछ लिखने की जरूरत है, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उससे आपको फीडबैक भी मिलेगा, रिव्यूज भी मिलेगा। क्योंकि अगर आप इस सिस्टम का यूज करके कस्टमर को फीडबैक रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो कभी भी स्पैम में कंसीडर नहीं होगा जब तक वो कस्टमर कुछ ऐसा ना लिख दे जो कि पब्लिक को ना दिखाया जा सके। इसीलिए वीडियो में बने रहिए, ये तरीका बहुत काम का है। और अगर आप अमेज़न पर सेल करते हैं या सेल करने का मन बना रहे हैं तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। First of all, wishing you all a very happy Holi. May the spirit of Holi brings you a lot of happiness. हमारी तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आई होप ये हाई डेफिनेशन फैमिली इस होली पे कुछ नया करेगी और अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले तो एक बात आप जान लीजिए कि अगर आप फीडबैक एंड प्रोडक्ट रिव्यू लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कभी भी आपको एक गलती तो बिल्कुल ही नहीं करनी है, और वो गलती है कि आपको कस्टमर्स को कुछ ऑफर नहीं करना है। ना तो कोई डिस्काउंट, ना तो कोई फ्री प्रोडक्ट और ना ही कोई मनी बैक या कैशबैक। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बिल्कुल इलीगल है, पॉलिसी वायलेशन में आप चले जाएंगे और आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। आप कस्टमर्स को सिर्फ रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप मेरा प्रोडक्ट रिव्यू या सेलर फीडबैक सबमिट करें अगर आपको करना है तो। अब इसमें होता क्या है कि जो लोग कस्टमाइज पैकिंग यूज करते हैं वो तो अपने पंपलेट में या पैकिंग पे ही मेंशन कर देते हैं कि फीडबैक दें या रिव्यू रिक्वेस्ट दें, वो बात अलग है।
लेकिन हाल के ही कुछ दिनों में अमेजन ने जब देखा कि कुछ सेलर्स गलत तरीके से अपने फीडबैक काउंट को बढ़ा रहे हैं और अपनी सेल्स को बूस्ट कर रहे हैं, तो अमेजन लगातार हरकत में आया और उसने अपने एल्गोरिथम में बड़े चेंजेस कर डाले। और अब चेंजेस इतने ज़्यादा बड़े हो गए हैं कि अब इनका जो सिस्टम है वो ये भी देखता है कि जो फीडबैक और रिव्यू कस्टमर्स ने सबमिट किया है उसमें वो क्या वर्ड्स लिख रहा है। अगर वो वर्ड्स ऐसे हुए जो बहुत ज़्यादा आप पे पॉजिटिव जाते हैं या बहुत ज़्यादा निगेटिव जाते हैं, तो भी कई बार वो जो फीडबैक है या रिव्यू है वो स्पैम में चला जाता है और कंसीडर ही नहीं किया जाता है। और कई बार तो कस्टमर्स का अकाउंट ही सस्पेंड हो जाता है, वो फर्दर कोई रिव्यू या फीडबैक सबमिट नहीं कर पाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये काफ़ी स्ट्रिक्ट है और आपको बहुत आसानी से फीडबैक और रिव्यू रिक्वेस्ट मिल सकते हैं, बट आपको बिल्कुल भी अमेजन की पॉलिसी वायलेशन में नहीं जाना है। मतलब आपको अमेजन की पॉलिसी को बिल्कुल भी वायलेट नहीं करना है। तो बात करते हैं इस स्पेशल फीचर की। ये फीचर आपको देखने को मिलेगा कहां पे? जब आप अमेजन सेलर सेंट्रल में जाके मैनेज ऑर्डर में जाके, जहां पे आपके सारे ऑर्डर्स दिखते हैं वहां पे जाइएगा। किसी भी ऑर्डर आईडी पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे ऊपर आपको देखेंगे तो 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। उसमें से एक ऑप्शन होता है रिक्वेस्ट और रिव्यू का। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या नया है। मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत बड़े अपडेट्स किए गए हैं। इसकी गाइडलाइन को भी अमेजन ने चेंज कर दिया है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। इस ऑप्शन को यूज करने से पहले कुछ बातें बिल्कुल दिमाग में रख लें। ये ऑप्शन आप सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं पर ऑर्डर। ऐसा नहीं कि किसी ऑर्डर में आपने रिक्वेस्ट और रिव्यू का यूज किया और आपको फीडबैक और रिव्यू नहीं मिला तो आप दोबारा क्लिक किए पड़े हैं। नहीं जी, फिर आप पॉलिसी वायलेशन में चले जाएंगे। आपको इस ऑप्शन का यूज सिर्फ और सिर्फ एक बार करना है। और होगा क्या और करना कब है, पहले ये भी जान लेते हैं। ये 5 आपके ऑर्डर के डिलीवर होने के बाद 5 दिन से 30 दिन के बीच में, मतलब 5 to 30 डेज का जो पीरियड है उसी के बीच में आपको रिक्वेस्ट और रिव्यू बटन को यूज करने दिया जाएगा। और ये भी याद रखिए कि जब आप रिक्वेस्ट और रिव्यू बटन या ऑप्शन का यूज करेंगे तो फिर आप फीडबैक या रिव्यू के लिए बायर सेलर मैसेजिंग का यूज नहीं कर पाएंगे। मींस आपको नहीं करना है कि जब आप रिक्वेस्ट और रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ नहीं, आपको अमेजन की गाइडलाइन दिखाई जाएगी। तो अगर आप भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं, आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ और एक क्लिक करना है। अमेजन का सिस्टम ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से एक मैसेज टाइप करेगा जिसमें आपके फीडबैक का भी लिंक होगा और आपके प्रोडक्ट रिव्यूज का भी लिंक होगा। कहने का मतलब रिक्वेस्ट और रिव्यू में दोनों चीजें मेंशन होंगी। मींस आपका फीडबैक भी होगा और आपका प्रोडक्ट रिव्यू का भी लिंक होगा और ये एक ईमेल अमेजन की तरफ से कस्टमर को भेज दिया जाता है। अब अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट से खुश है, इंटरेस्टेड है, तो फिर आपको वो फीडबैक या रिव्यू और रेटिंग दे सकता है। यहाँ पे ये भी डिपेंड करता है कि कस्टमर आपसे हैप्पी है, खुश है या नहीं है। अदरवाइज कस्टमर अगर नाराज है तो फिर आपको निगेटिव भी वो दे सकता है। इसीलिए आप सोच समझ के इस बटन का यूज करें और आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। एक बार तो ये जरूर अमेजन वहां पे भेजेगा। तो पहले एक बात जान लीजिए कि अमेजन का सिस्टम ऑटोमेटिकली एक बार कस्टमर को फीडबैक एंड प्रोडक्ट रिव्यू के लिए खुद ही रिक्वेस्ट भेजता है। मतलब एक बार तो अमेजन की तरफ से खुद ही मेल जाता है कस्टमर्स को आपको फीडबैक देने के लिए या आपके प्रोडक्ट को रेट करने के लिए। दोबारा एक बार आपको मौका मिलता है रिक्वेस्ट और रिव्यू बटन का यूज करके कस्टमर से फीडबैक या रिव्यू मांगने के लिए। मतलब टोटल 2 चांस आपके पास हो गए। अगर इसमें उस कस्टमर ने आपको रेट नहीं किया तो फिर इसका मतलब वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसके बाद फिर आपको ट्राई नहीं करना है। इसीलिए सोच समझ करके इस ऑप्शन का यूज करना है। अच्छी बात यह है कि कोई भी मैसेज आपको टाइप नहीं करना है, कोई आपको लिंक नहीं लगाना है, कुछ हेलो हाय नहीं करना है। अमेजन का सिस्टम ऑटोमेटिकली एक मैसेज जनरेट करेगा और उसको कस्टमर के पास में भेज देगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि कई लोग जब मैसेज लिखते हैं तो इतने ज़्यादा इसमें इमोशंस लगा देते हैं, इतना ज़्यादा उसमें लिख देते हैं कि कस्टमर्स उसको पढ़ता नहीं, या पढ़ता है तो बोर हो जाता है या फिर वो रेट नहीं करता है।
या कई बार लोग अपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मैसेज को भेजते समय लिख देते हैं। इसीलिए अमेजन उसको अवॉइड करने के लिए आपसे कुछ लिखवाता नहीं है, ऑटोमेटिकली एक मैसेज टाइप होके कस्टमर्स के पास में पहुंच जाता है और 100% ये मैसेज जाता है, ये कभी स्पैम में नहीं जाता है। और अगर इस मैसेज में जो लिंक है अमेजन का, उससे अगर कस्टमर्स ने रेट किया है और ठीक ठाक लिखा है, उसने अपनी पॉलिसी को वायलेट नहीं किया है, तो फिर वो स्पैम में कंसीडर नहीं होगा। वो फीडबैक या रिव्यू रिक्वेस्ट आपको जरूर दिखाई देगी और वो आपके लिए कंसीडर भी की जाएगी। और ये ऑप्शन बिल्कुल फ्री है, अमेजन का अपना ऑप्शन है। आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि इसमें कोई पॉलिसी वायलेशन हो रहा है। वैसे पॉलिसी वायलेशन तो थर्ड पार्टी एप्स में भी नहीं होता, वेबसाइट पे भी नहीं होता, अगर आप उसको फेयर यूज कर रहे हैं तो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अब आप रिक्वेस्ट और रिव्यू ऑप्शन का यूज करें। इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हुए हैं बैक एंड से, जो आपको ज़्यादा फीडबैक एंड प्रोडक्ट रिव्यूज दिलाने में मदद करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।